हेलो गाइस, वार्म वेलकम इन टुडेज वोकैब सेशन में हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। टारगेट आप देख सकते हो 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, यूपीएससी का दो, चाहे आप टेट का दो, चाहे आप सीजीएल का दो, सीएचएसएल का दो, इंग्लिश आपको मिलेगा ही। अगर इंग्लिश मिलेगा तो वोकैब से क्वेश्चंस आएंगे, एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछ लिए जाएंगे, सिनोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको नहीं आते फिर आप वहाँ पे हो जाओगे ढेर, यानी कि आपसे नहीं होंगे वो अटैम्प्ट क्वेश्चंस। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही पेन ले लें। अब पेन ले लें तो बाद में हमें गेन होगा। नो पेन नो गेन, आपने सुना ही होगा। अगर पेन नहीं लोगे तो गेन नहीं होगा आपको बाद में। इसलिए जो है हम वर्ड सीखेंगे नई नई, वो वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि न्यूज़पेपर में हाल फिलहाल में रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, कई बार नोवेल पढ़ने में भी आपको ईजी पड़ जाएगा अगर आप ये वर्ड सारे सीख के जाते हो, जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लास्ट सेशन में मैंने वो सारे वर्ड्स किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो एडुलेशन है, एफिनिटी है, अफ्रंट है, ये सारे मैंने लास्ट वीडियोस में करवाए हैं। आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे आई का सिंबल आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 वर्ड्स हमने करे थे अराउंड। आज जो है उससे आगे हम करेंगे। ठीक है, ये सारे लास्ट वर्ड ही हैं, यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, चलो आज का जो पहला वर्ड है इस सेशन का वो है एंटीडोट। 30 वर्ड्स करे थे, 31 से हम करवा रहे हैं दोबारा। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक, यानी कि एंटी वेनम भी बोल लो आप। मान लो किसी को सांप ने काट लिया तो उसको अब क्या देना पड़ेगा? एंटी वेनम देना पड़ेगा। किसी को कोई वायरस आ गया, जैसे कोविड-19 कैन बी टेकल्ड बाय एन एंटीडोट। कोविड-19 को जो है एक एंटीडोट के द्वारा, मतलब जो कि इसको काट सकता है, इसके काट मतलब बीमारी का जो काट है, अगर वो मिल जाए तो वो कोविड-19 जो है वो टैकल किया जा सकता है। टैकल मतलब लड़ा जा सकता है, कह लो आप। ठीक है, मुठभेड़ किया जा सकता है। तो एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। एंटी वेनम कह सकते हो, सिनोनियम कह सकते हो आप। ठीक है, एंटी वेनम अगर वेनम है तो। वैसे अगर यहाँ बात करें तो कोविड-19 क्या है? एक वायरस है, तो एंटी वायरल कहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कह सकते हो आप। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है अलगाव। मान लो आप आपका दोस्त है, उसको चोट लगी बट आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? उसके प्रति अलगाव शो कर रहे हो, मतलब बिल्कुल भी सहानुभूति आपने नहीं दिखाई उसके प्रति कि चोट लगी है तेरे को। तो यही कहलाता है अलगाव। ठीक है, तो एपैथी का मतलब होता है अलगाव। इसका जस्ट एंटोनियम अगर उल्टा कहें तो सिंपैथी होता है। ठीक है, तो एमएलए कुडंट अंडरस्टैंड दी अपैथी ऑफ द विलेजर्स। तो ये सेंटेंस का एग्जांपल के थ्रू से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। एपैथी मतलब होता है अलगाव। जब आप किसी से अलगाव रखते हो, मतलब कोई भी प्यार व्यार नहीं रखते किसी से, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रखते, तो दैट इज कॉल्ड एपैथी। यू कीप एपैथी विद द पीपल। ओके, यू आर नॉट दैट मच फ्रेंडली विद एनीवन, राइट, कह सकते हैं। अपोथिकरी, अपोथिकरी आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोथिकरी का मतलब होता है केमिस्ट, जिसे आप बोलते हो, जो दवाई वगैरह देता है। आपने सुना होगा। हिंदी प्योर हिंदी में बोल लो तो औषधकार जिसे बोलते हो। ठीक है, तो यू मस्ट विजिट एन अपोथिकरी बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, कह सकते हो आप कि आपको जो है कि जो दवा देता है उसके पास जाना चाहिए आपको। ठीक है, यू मस्ट विजिट एन अपोथिकरी। ठीक है, अपोथिकरी ज़्यादा हार्ड नहीं था, कई बार आपने देखा होगा, नोवेल्स में रिपीट होता है वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपेल। अपेल का मतलब होता है चौंका देना, हैरान कर देना। अपेल, तो अपेल कैसे किया जा सकता है? यू अपेल्ड मी विद योर एसएससी रिजल्ट। मान लो आपने टॉप कर दिया एसएससी में, 200 में से 200 ले आए, तो यू अपेल्ड मी विद योर एसएससी रिजल्ट। सिनोनियम कैन बी शॉक, शॉक। ठीक है, झटका दे देना, बिल्कुल चौंका देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपैरिशन। अपैरिशन का मतलब होता है भूत। ही मेट एन अपैरिशन इन जंगल। तो इसमें कोई हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो इस सेंटेंस से बिल्कुल ही ईजी था यहाँ पे। सिनोनियम कैन बी गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, डोंट वरी मच अबाउट ऑल दीज वर्ड्स। दीज वर्ड्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ये सारे वही वर्ड हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे अपोथिकरी पूछ लिया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाएगा कि वन हु works in the medicine field, you can be asked, so you will have to put this option in a correct way, that is apothecary is the right option, you will say, right? ठीक है, अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना। ये तो याद ही कर लो आप। अपीज का मतलब होता है शांत करना। शांत करना क्या हो सकता है कि प्यास शांत करना, या फिर कोई पेन वगैरह हो, आपको सिर में दर्द हो रहा तो उसको शांत करना, तो दैट इज कॉल्ड शांत करना। ही वेंट देयर टू अपीज हर, वो वहाँ पे गया उसको शांत करने के लिए। मे बी सी इज वीपिंग और समथिंग लाइक दैट। तो अपीज का मतलब होता है शांत करना। शांत करना आप समझ गए, कोई रो रहा है उसको शांत करना, सिर में दर्द हो रहा है उसको शांत करना, किसी को प्यास लगी तो प्यास को शांत करना, भूख को शांत करना। All these words are appease, right? Synonyms can be mollify, quash, subdue,
इसके अलावा मैं और एक दो तीन बता दूं आप लोगों को। मॉलिफाई हो गया, क्वेस हो गया, सबड्यू हो गया, एक होता है ASSUAGE भी होता है, ठीक है, ये भी याद कर लो आप, ठीक है। बढ़े आगे। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। प्लीज अप्राइज मी, ये सेंटेंस आई थिंक थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। प्लीज अप्राइज मी ऑफ द करंट मार्केट प्राइस, प्लीज अप्राइज ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। प्लीज अप्राइज मी द करंट मार्केट प्राइस मतलब मेरे को करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है उसके बारे में सूचित कर दो, मेरे को बता दो। सूचित करना मतलब इन्फॉर्म करना, ठीक है। सिनोनिम कैन बी इन्फॉर्म, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द करंट मार्केट प्राइस। सो बेटर वर्ड यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्म, दैट इज अप्राइज, ठीक है। आई होप कि ये वर्ड आप यूज करोगे आगे जाके कभी। वो क्या अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको फिर एक कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम में जब आप बैठोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्केन। आर्केन मतलब होता है गुप्त, यानी कि हिडन। लेट्स से यू आर यूजिंग हिडन फॉर्मूलाज टू सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, सो डेफिनेटली यू विल से आई हैव आर्केन मेथड्स टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आपका दोस्त नहीं कर पा रहा बट आप कर पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव आर्केन मेथड्स। आर्केन मतलब हिडन मेथड्स, कई बार बोलते हो भी आप, तो हिडन और सीक्रेट मेथड्स यू कैन से। सो सिनोनिम्स कैन बी हिडन और सीक्रेट फॉर द वर्ड आर्केन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 39th वर्ड आगॉट। आगॉट का मतलब होता है विशेष भाषा। जो आप लोगों ने सुना होगा, कहीं पे आप जाते हो तो कुछ लोग अजीब सी भाषा में बात करते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आर्गॉट, मतलब उनके कुछ विशेष टाइप की भाषा होती है जो वो ही लोग समझ पाएंगे। लेट्स से कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ खोखा, एक खोखा दे दो मेरे को। अब खोखा का मतलब क्या है, लाख है कि करोड़ है, आप लोगों को तो समझने में दिक्कत होगी पहले तो। टपका डाल, ठीक है, टपका डाल मैं कहता हूँ कि इसको टपका डालो, तो टपका डालो का मतलब क्या है कि मार डालो। बट हम नहीं समझ सकते अगर हम ये लैंग्वेज नहीं जानते, इस टाइप की लैंग्वेज नहीं जानते, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। दीज लैंग्वेज और दीज काइंड्स ऑफ जार्गन्स आर कॉल्ड आर्गॉट एक्चुअली, ठीक है। आर्गॉट के लिए सिनोनिम कैंट भी है, CANT, या फिर जार्गन, JARGON, ये भी आप नोट कर लो, जार्गन्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जो विशेष लोग ही समझ पाएंगे, विशेष समुदाय के लोग, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्मडा। अर्मडा का मतलब होता है समुद्री जहाज का बेड़ा। बेड़ा इन द सेंस झुंड, समुद्री जहाजों का जब झुंड जाता है ना, दैट इज कॉल्ड अर्मडा। तो एन अर्मडा ऑफ शिप सेलिंग एट द कोस्ट, मतलब बहुत सारी जो है शिप जो है तैर रही हैं, सेल कर रही हैं कोस्ट में, मतलब समुद्र के तट के किनारे, ठीक है। डिफरेंट नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोग कर नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ईजी था ये। अर्मडा एक नाउन है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अरोयो। अरोयो का मतलब भी ये होता है झरना। अरोयो भी एक नाउन है। झरना, झरना आपको पता है, झरना जिससे पानी बहता है। इट्स अ डीप अरोयो। अरोयो का मतलब होता है झरना, मैंने बताया, तो इट्स अ डीप अरोयो, ये बहुत ही गहरा या फिर गहरी जो है, गहरा जो है झरना है। तो सिनोनिम्स कैन बी फॉल्स। आपने सुना होगा कि जोग फॉल्स जो है सबसे हाईएस्ट तो इंडिया में जो है झरना है, जोग फॉल्स, ठीक है। बाकी डिबेट होते रहते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड इज आस्केंस। आस्केंस मतलब होता है संदेह भरी निगाहों से पूछना, या फिर पूछते, मतलब पूछना ही होता है वैसे तो, संदेह भरी निगाहों से देखना या फिर पूछना। तो ही आस्क्ड द क्वेश्चन विद आस्केंस, ठीक है। आस्केंस मतलब संदेह भरी निगाहों से, संदेह इन द सेंस, संदेह आपने सुना होगा जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है किसी पे, तो आप संदेह करते हो उसके ऊपर, ठीक है, कि हो सकता है ये भी क्रिमिनल हो। CID वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। तो ही आस्क्ड द क्वेश्चन विद आस्केंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। यू नीड टू बी मोर एसिडुअस टू स्कोर रैंक फर्स्ट। अगर आपको रैंक 1 लाना है तो आपको और ज़्यादा मेहनती बनना पड़ेगा, तो यू नीड टू बी मोर एसिडुअस। एसिडुअस मतलब मेहनती, ठीक है, याद कर लो। हार्ड वर्किंग के लिए एक सिनोनियम है ये एसिडुअस। एसिडुअस इज मोर बेटर टू यूज़ आई थिंक, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड देगा आप लोगों को अगर आप एसिडुअस यूज़ करते हो अपने डेली वोकैब में एटलीस्ट, ठीक है। एसिमिलेट। नेक्स्ट वर्ड इज एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण है ये, N है ये, N, ठीक है, ये फिर M बन गया। तो ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब होता है इनटेक करना। किसी चीज़ को खाना भी हो सकता है, किसी चीज़ को जो पहनना भी हो सकता है, ठीक है। तो एसिमिलेट, इट हैज़ बीन इंडियाज, या फिर किसी चीज़ को शामिल करना, शामिल कर लेना भी हो सकता है इसका मतलब, ग्रहण करने का मतलब, ठीक है। तो इट हैज़ बीन इंडिया स्ट्रेंथ टू एसिमिलेट ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इंडिया की भाई नीत में ही रही है, हमेशा रीत में ही रही है कि इंडिया जो है हमेशा दूसरे कल्चर्स को भी जो है अपने में एसिमिलेट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं एसुएज। एसुएज जस्ट ऊपर भी आया था, एसुएज आया था अपीज के लिए, अगर आपको याद हो तो। अपीज का मतलब भी शांत करना, तो एसुएज मतलब भी शांत करना। लेकिन एसुएज का जनरल वैसे टर्म में देखा जाए तो ये भूख और प्यास को शांत करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ एसुएज हिज हंगर, आई विल से प्लीज़ एसुएज हिज हंगर, हंगर उसके हंगर को जो है प्लीज़ शांत करो। तो भूख और प्यास के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है एसुएज, राइट। सिनोनिम्स कैन बी अगेन मॉडिफाई, सबड्यू, अपीज, क्वेस भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेस मैंने कहा क्वेस, तो क्वेस देख लो एक बार, ये होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो दीज आर दी 1 2 3 4 वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए। अपीज ऊपर आया ही था वैसे, दोबारा मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब चतुर, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सा हो, जो होशियार सा हो, ठीक है। लेट्स से कि आपका फ्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा होशियारी करके जो है आपका लंच खा जाता है, तो यू विल से माई फ्रेंड और ही वॉज एन एस्ट्यूट ऑफिसर। लेट्स से यू विल से दैट माई फ्रेंड इज एन एस्ट्यूट, माई फ्रेंड इज एस्ट्यूट, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होशियार है, चतुर है। यहाँ पे वैसे मैंने लिख रखा है ही वॉज एन एस्ट्यूट ऑफिसर। एन एस्ट्यूट लगाया मैंने, एन क्यों आया पता है ना आपको, एक ये साउंड आ रही है, वोवल है, दैट्स वाई। सिनोनियम कैन बी फॉर एस्ट्यूट, स्मार्ट और डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब वैसे होता है बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाला, जो चीज़ों को जल्दी नोटिस कर ले, जल्दी समझ जाए। कुछ होते हैं ना जिसमें बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, कि गॉड गिफ्टेड है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जल्दी रट तो नहीं कहूँगा, समझ लेता है, फिर याद कर लेता है चीज़ों को। दैट काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज डिसर्न, ठीक है। डिसर्निंग मतलब होता है बुद्धिमान, स्मार्ट यू कैन से ऑल्सो एस्ट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, आपने सुना होगा टॉर्चर। सिनोनियम कैन बी टॉर्चर। द एट्रोसिटी डन बाय टायरेंट रूलर विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो मतलब टायरेंट रूलर ने भाई, ये हो सकता है कि देखो किसी के ऊपर अत्याचार कर दिए हो, तो जनता क्या कह रही है कि द एट्रोसिटी डन बाय ए टायरेंट रूलर, टायरेंट मतलब अत्याचार करने वाला, मतलब अपनी चलाने वाला, टायरेंट रूलर विल नॉट बी टॉलरेटेड, क्रूर राजा भी कह सकते हो आप, तो वो सहन नहीं किया जाएगा अगर कोई ऐसा कर रहा है, कोई राजा, तो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अट्रॉफी। अट्रॉफी का मतलब क्या होता है, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। बुढ़ापे में मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और हड्डियां कैसे हो जाती है, बिल्कुल पतली सी हो जाती है ना, आपने बूढ़े लोग देखे होंगे अगर, तो हाथ मुंह बिल्कुल ही बैठ जाता है उनका। तो इन ओल्ड एज मसल्स अट्रॉफी, इसके लिए मेरे पास तो सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा वर्ड है अट्रॉफी, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, एक बायोलॉजिकल टर्म है कह सकते हो आप। अट्रॉफी का मतलब मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, याद कर लो आप। ओडेसियस, ओडेसियस तो आपने कई बार सुना होगा। ओडेसियस का मतलब होता है गुस्ताखी। जो दबंग लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जानबूझ के जो है, मान लो कोई दबंग है, कॉलेज में गया, प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी कर रहा है बैठ के, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ओडेसियस पीपल, ओडेसियस गाइज। दीज गाइज विल बी कॉल्ड ओडेसियस। क्यों, कोई डर ही नहीं है, गुस्ताखी करने मतलब गलतियाँ करते हैं, बिल्कुल छाती ठोक के गलतियाँ करते हैं, वो लोग कहलाते हैं ओडेसियस। तो इट वॉज एन ओडेसियस मूव टू किल द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो प्रेसिडेंट को ही मार दिया, तो इतना ओडेसियस मूव था ये, ठीक है, कितना ओडेसियस गुस्ताखी भरा मूव था ये। इसके लिए वर्ड हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है एक बोल्ड, ठीक है, बोल्ड मतलब गुस्ताखी करने वाला, राइट। बढ़े आगे, 50th वर्ड, 10 और रह जाएंगे, इसके अलावा 10 नहीं 12 और रह जाएंगे फिर। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना इन द सेंस चीज़ों को इंक्रीज करना। अब क्या हो सकता है, चीज़ों को इंक्रीज करना मतलब द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑगमेंट दी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो दिल्ली में आ रही है उसको बढ़ाया जाएगा, ऑगमेंट मतलब बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो किसने कहा ये, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज़ की, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने, ठीक है। सिनोनिम कैन बी इंक्रीज। ऑगर, नेक्स्ट वर्ड इज ऑगर। ऑगर का मतलब होता है शकुन या फिर सूचित करना, भविष्य के बारे में कुछ बताना या फिर शकुन। इसके लिए बोर्ड भी होता है, BORD, बोर्ड मतलब होता है भविष्य सूचित करना। आप डाल सकते हो सिनोनियम में डाल सकते हो आप ये। तो रेन्स ऑगर वेल फॉर द रिजर्वोयर्स। रिजर्वोयर क्या होते हैं, जिसमें आप डैम वगैरह बोलते हो, तो डैम वगैरह ही समझ लो। तो रेन जो है अच्छा साइन है इन रिजर्वोयर्स के लिए, क्योंकि खाली पड़ गए तो अब हो सकता है भर जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड मतलब होता है भविष्य सूचित करना, शकुन कह सकते हो आप, जो भी बोलना चाहो। तो अगर मतलब भविष्य बताना, अच्छे के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब शकुन नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, शकुन के सेंस में मतलब अच्छे के सेंस में। एवराइज का मतलब होता है लालच, ग्रीड। सिनोनियम कैन बी ग्रीड एंड यू मस्ट यूज avarice in your daily vocab, ठीक है। तो आप अपने डेली vocab में जो है आप यूज कर सकते हो क्या, एवराइज, ग्रीड की जगह। आप ग्रीड तो एक कॉमन सा वर्ड हो गया, सबको आता है, तो आप एवराइज बोलोगे तो आप स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा आप लोगों का, ठीक है। यू मस्ट क्वाइट योर एवराइज फॉर गुड रैंक। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो अपनी लालच को जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा। यू मस्ट क्विट
क्विट है, सॉरी क्वाइट नहीं है, मैंने क्वाइट बोल दिया, क्वाइट की स्पेलिंग अलग होती है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, QUIET होता है वो, ठीक है, ये क्विट है। यू मस्ट क्विट योर एवरेज फॉर गुड रैंक, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको जो है ये लालच छोड़ना पड़ेगा। अब किसी चीज़ की लालच कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। एवर, एवर का मतलब होता है दावे के साथ कहना। कोई चीज़ आप कहते हो ना कि मैं 100% श्योर हूँ, दैट इज़ वेयर यू विल बी सेइंग दैट आई एवर, ठीक है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बिल्कुल। दे एवर दैट देयर फ्रेंडशिप इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग, वो दावा करते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप जो है हर एक चीज़ से सर्वोपरि है, बहुत ऊंची है, कोई चीज़ उसे काट ही नहीं सकती, कोई उन्हें मतलब बिछड़ने दे ही नहीं सकता, ठीक है, हर एक चीज़ से ऊंची है उनकी फ्रेंडशिप। अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। घृणा करना पता ही है आपको, घृणा, हेट जिसे आप बोलते हो। तो अ बेटर वर्ड फॉर हेट इज डिसडेन और अवर्जन। बोथ ऑफ द वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। डिसडेन, हेट, अवर्जन तीनों यूज इस्तेमाल होते हैं। हेट ज़्यादा बोलते हो आप लोग, जैसे आई हेट यू इंस्टेड ऑफ आई लव यू, ठीक है, लव का अपोजिट होता है हेट। तो सिंस यू कैन ऑल्सो से दैट एंटोनियम की अगर बात करें अवर्जन के लिए, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसके लिए, एंटोनियम की बात करें तो लव हो जाएगा, ठीक है, एंटोनियम की बात करें तो। ये लोग मैं गैप कर दिया ज़्यादा, तो एंटोनियम हो गया। सिनोनियम डिसडेंस और हेट हो सकता है। सम पीपल आर बिकमिंग इंटॉलरेंट एंड क्रिएटिंग एन अवर्जन फॉर अदर रिलीजन। तो कुछ लोग जो है भाई इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं, सहन शक्ति जो है उनकी खत्म होती जा रही है, और दूसरे धर्म के प्रति जो है वो नफरत पालने लगे अपने मन में, ठीक है। अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है टाल देना। टाल देना जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना आप लोगों के जो टाल देते हैं, कोई भी प्लान बनाते हो आप, दे जस्ट पोस्टपोन इट। सो बेटर वर्ड फॉर पोस्टपोन इज अवर्ट, AVERT, अवर्ट, ठीक है। यू मस्ट अवर्ट द प्लान टू विजिट मनाली। तो भाई तुम्हें प्लान जो है टाल देना चाहिए मनाली जाने का, क्योंकि ये सीज़न नहीं है मनाली जाने का, ठीक है। अवोकेशन, अवोकेशन का मतलब होता है, देखो आपकी मान लो छुट्टियां पड़ गई कॉलेज की, ठीक है, तो आप छुट्टियां पड़ते ही कुछ तो करते हो ना एज अ हॉबी। आप जो काम आप एज अ हॉबी करते हो वही एवोकेशन कहलाता है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो आप उस काम को उठा लेते हो जो कि आपकी हॉबी होती है, वही कहलाता है एवोकेशन, ठीक है। ड्यूटी लीव द इंडियन विद नो टाइम फॉर एवोकेशन। तो उप व्यवसाय लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब जो आप एज अ हॉबी करना चाहते हो, जिस काम को हॉबी की तरह करते हो। लेट्स से कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, बट मेरे को कुकिंग का भी शौक है, तो मैंने एक स्टॉल खोल दिया अपने घर के बाहर, तो वो स्टॉल खोलना मेरे लिए क्या कहलाएगा, वोकेशन कहलाएगा, ठीक है। एक उप व्यवसाय है मेरे लिए, मतलब एक कह लो सब इनकम सोर्स है मेरे लिए वो, ठीक है। ड्यू टू लीव द इंडियन विद नो टाइम फॉर एवोकेशन। अब इंडिया में क्या है कि भाई लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि अपनी हॉबी को फॉलो कर पाए, तो समझ ही लो आप, काम ही इतना सारा होता है। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर ड्यू टू लीव द इंडियन विद नो टाइम फॉर एवोकेशन। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है यहाँ पे लोगों को, ठीक है। एवेंकुलर, एवेंकुलर छोड़ो ये सारी बातें। एवेंकुलर, एवेंकुलर का मतलब होता है बढ़े बूढ़ों जैसा। बढ़े बूढ़ों जैसा इन द सेंस टू बिहेव लाइक दी ग्रोन अप और ओल्ड पीपल, ठीक है। बड़े बूढ़ों जैसा मतलब बिहेव करना भी हो सकता है, या फिर उनके जैसा भी हो सकता है, बाई बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह भी कह सकते हो आप। तो ही इज अ काइंड एंड एन एवेंकुलर अथॉरिटी इन दिस कंपनी, ठीक है। तो बड़े बूढ़ों जैसा ही है, मतलब बड़े बूढ़ों जैसा ही वो जो कंपनी का मालिक है वो बिल्कुल बड़े बूढ़ों जैसा है, मतलब अच्छी तरीके से ट्रीट करता है हम लोगों को। तो बड़े बूढ़ों जैसा मतलब हैविंग द ट्रेट्स ऑफ ओल्डर एज पीपल, ठीक है, उनकी जैसी अगर खूबी है किसी में तो आप यू विल से एवेंकुलर, मतलब प्यार देने वाला, बहुत ही बड़े बूढ़े जैसा है, जो है केयर करता है लोगों की। एजर, एजर का मतलब होता है आसमानी। आसमानी इन द सेंस आप समझिए गए, स्काई ब्लू है वैसे यहाँ पे, SKY स्काई ब्लू। तो एजर लेक मतलब स्काई ब्लू लेक, स्काई ब्लू आप समझिए गए। एजर का मतलब होता है आसमानी, रंग, रंग के सेंस में है यहाँ पे, ठीक है। द एजर लेक मतलब आसमानी रंग का लेक, झील। अपोजी, अपोजी का मतलब होता है शिखर। शिखर किस चीज़ का, टॉप का। आफ्टर, यहाँ पे ये F है ये। आफ्टर रीचिंग अपोजी द सैटेलाइट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग। अपोजी मतलब होता है शिखर, किसी चीज़ के बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड अपोजी। तो सिनोनियम कैन बी पिनेकल, एपेक्स और एक्मे। आपने ये सारा सुना होगा, एक्मे, एपेक्स, पिनेकल, ये सारा सुना होगा। जब आप अपनी सक्सेस की टॉप पे पहुंच जाते हो और कुछ भी नहीं रहता लाइफ में करने को, दैट इज़ वेयर यू विल से आई एम एट द अपोजी ऑफ माई करियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। ठहराव मतलब जहाँ पे रुकावट आ जाती है, उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ती, हॉल्ट आ जाता है जहाँ पे। सिनोनियम कैन बी हॉल्ट। तो आवर हॉस्टिलिटीज हैज़ बीन इन अबेयंस सिंस लास्ट ईयर, मतलब हम दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो लास्ट ईयर से ठहराव में आ गई है, मतलब रुक गई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंसुएट। एसेंसुएट
एक बार दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एसेंसुएट। एसेंसुएट का मतलब होता है जोर देना, हाईलाइट करना चीज़ों को। ही लाइक्स टू वियर क्लोथ दैट एसेंसुएट्स हिज मस्कुलर बॉडी। लेट्स से कि भाई उसके पास अच्छी खासी बॉडी है, 6 एब्स हैं और बाइसेप्स वगैरह सब कुछ हैं, तो वो अपनी बॉडी को चाहेगा कि भाई कपड़े के बाहर से भी दिखे। तो वो कैसे कपड़े पहनेगा, मतलब बिल्कुल ही कह लो कि ऐसे कपड़े पहनेगा जिससे उसकी बॉडी का पूरा डिज़ाइन दिखे, ठीक है, सारे एब्स वगैरह दिखे। तो एसेंसुएट का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो ही लाइक्स टू वियर क्लोथ दैट एसेंसुएट्स हिज मस्कुलर बॉडी। वो ऐसे कपड़े पहनना चाहेगा जो इसकी वो मस्कुलर बॉडी को जो है जोर दे पाए, मतलब वो दिख पाए लोगों को। एसेंसुएट जोर देना, एसेंसुएट का मतलब होता है हाईलाइट करना या फिर जोर देना। सिनोनियम कैन बी हाईलाइट। नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज बेबल। बेबल का मतलब होता है बकबक करना। लेट्स से कोई फ्रेंड आपका है, बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, तो यू विल से ही इज अ बेबलर। बेबलर, यहाँ पे बेबल है एक नाउन है, सॉरी वर्ब है। बेबलर अगर बोलते हो तो ज़्यादा जो बकबक करने वाला होता है उसे बेबलर बोलते हैं। विल यू स्टॉप बेबलिंग, इट्स क्वाइट बोरिंग टू लिसन यू। तुम चुप रहोगे थोड़ी देर, मतलब ये बकबक करना बंद करोगे, तुम्हें सुनना बहुत ही बेकार है, ठीक है, बहुत ही गंदा लगता है मेरे को सुनने में। तो दैट इज़ कॉल्ड बेबल। बेबल एक वर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। बाकी बेबलर अगर बोलते हो आप किसी को तो बहुत ही ज़्यादा बकबक करने वाला वो पर्सन कहलाएगा बेबलर, ठीक है। तो ये लास्ट वर्ड से नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं 63, 64, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट ये देख लो वर्ड कितना खतरनाक है, ये बैकनेलियन। बैकनेलियन का मतलब होता है शराबी या शराब जहाँ पे पी जाती है। तो कुछ और वर्ड्स हैं हमारे पास, ये देखो इतने सारे वर्ड्स हैं अभी सीखने को, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सीखेंगे धीरे धीरे। मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा आप लोगों को कि आप लोग फिर परेशान हो जाओ, इतना कुछ नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपने को सिखाना है और आप लोगों को सीखना है। I know only this thing that if I am ready to teach you guys, why you guys are not prepared, ठीक है। कहीं से नॉलेज मिल रही है, if you're getting knowledge from anywhere, try to get it, ठीक है। हेट मत फैलाओ। अगर आपको वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो एटलीस्ट डिसलाइक मत करो। मेरे को पता है कि हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाए मेरी वीडियो में, आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। मेहनत लगती है कई बार और मेरा कोई भी इसमें प्रॉफिट तो है नहीं आप लोगों को पढ़ाने में। जस्ट इतना होता है कि मेरे को कि वोकैब की जो वर्ड्स मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो मेरे को रिवाइज होते रहते हैं साथ के साथ। तो ये मेरा फ़ायदा है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। इफ़ आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज देन आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज गैदरिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से सीखने को मिलती है मेरे को। तो आप लोग भी सीखो, ठीक है। हौसला भरो कि सीखेंगे हम एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक करके दिखाएंगे अपने मम्मी पापा को, ठीक है। तो दिस शुड बी योर मेंटेलिटी। नहीं ये ना ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम डिसलाइक कर दे वीडियो को वगैरह वगैरह। काफ़ी डिसलाइक्स आती हैं वीडियो में, 1-2 वीडियोज़ में आई हैं वैसे तो, ज़्यादा में नहीं। बाकी काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं मेरे काम को और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जो है काफ़ी सर्कुलेट कीजिए, यही हेल्प होगी मेरे लिए आप लोगों की तरफ से। और बाकी एक चीज़ और आपके लिए, और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, टेलीग्राम पे चैनल है मेरा लिटरेरी माइंड वोकैबुलरी। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं पहले बता दूं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। रोज मैं पे क्विज वगैरह डालता रहता हूँ, 5 वर्ड्स आप रोज यहाँ से सीख सकते हो। वो वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का ये चैनल भी मेरा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।